शिक्षा को लेकर अक्सर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है, यह अक्सर देखने और सुनने को मिल जाता है। सवाल है कि आखिर शिक्षा को लेकर कितनी तस्वीर बदली है। कहीं छात्रों की कमी पर सरकारी स्कूल में ताला जड़ दिया जाता है, तो कहीं शिक्षकों की कमी से छात्रों के भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल कैसे आगे बढ़ जाते हैं, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं शिक्षाविद विजय लक्ष्मी सिंह, जिनसे हम नई शिक्षा नीति को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही उनसे जानेंगे कि आखिर शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। और सीधे चलते हैं, विजय लक्ष्मी सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, शिक्षाविद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस विषय पर आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो मैम मेरा आपसे यही है, भारत में राइट टू एजुकेशन है, क्या आज की तारीख में केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, ये सुनिश्चित कर पाई हैं कि देश के हर बच्चे को उसको शिक्षा का अधिकार जो मिला हुआ है वो अधिकार उन्हें मिला हुआ है? जी, राइट टू एजुकेशन तो हमारा है, लेकिन देश में रूरल एरियाज में अभी भी एजुकेशन की एक्सेस बच्चों को नहीं है। उसकी वजह एक तो रिमोट एरियाज में अच्छे सरकारी स्कूलों का ना होना या ग्रामीण एरिया में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति ना होना, ये भी एक खास वजह है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करती है स्कूल आकर के पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गरीबी है और मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी बच्चों को माँ बाप स्कूल कई बार नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि उनको काम पे लगाया जाता है, घरेलू कामों पे या खेतों में या जंगलों में या छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं बच्चे। तो हालांकि सरकार ने उन पे बैन लगा रखा है, फिर भी वास्तविकता ये है कि अभी भी बच्चे काम पर लगे हैं, खास करके रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी। डिस्पाइट की बहुत विजिलेंस है सरकारों की कि छोटे बच्चों को से काम न कराया जाए, अभी भी ये देखने को मिलता है। और इसकी वजह एक्यूट गरीबी भी है। हम कहते हैं कि हम गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और हम सभी संसाधनों का विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना ओवर पॉपुलेटेड है हमारा कंट्री और इतनी कमी है चीजों की कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और नहीं पढ़ पाते। मैम, आपने जो जिक्र किया कि एक विशेष तौर पर जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर पॉवर्टी यानी जो गरीबी आपने कहा वो एक बड़ी समस्या है, उसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते। अमूमन हम ये देखते हैं जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है या फिर जो खाने पीने की जो अलग व्यवस्थाएं होती, किताब कॉपी उनको मुहैया करवाया जाता है। एक उसमें हम ये भी देखते हैं कि सरकारी स्कूल और जो ऊपर से देखिए जो पूरा मॉडल बना हुआ है, टाइम पे टीचर्स आए, टीचर अच्छी तरीके से एडुकेटेड हों, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक खुद शिक्षित नहीं होगा और एक पढ़ाने की जो एबिलिटी होती है अगर उसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ आपका डिग्री होना ही जरूरी नहीं है, आपके अंदर वो पेशेंस हो कि आप एजुकेशन बच्चे को दे पाएं, तो वहां पर भी हम बहुत लैक करते हैं, विशेष तौर पर जो ग्रामीण इलाकों की हम बात करें। जी, ग्रामीण नहीं, शहरी इलाकों में भी देखो जो चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत बदलाव अब आ गया है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, इंपीरियलिस्ट एजुकेशन सिस्टम, वो धीरे धीरे सालों में बहुत चेंज हो गया और अब तो एनईपी के साथ बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। तो प्रशिक्षण जो है टीचर्स के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रशिक्षित टीचर होंगे वही डिलीवर कर पाएंगे बच्चों को नया एजुकेशन, नई शिक्षा। जी, और मैम ये जो अब अगले साल से जो 10वीं और 12वीं के
पेपर्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं कि अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर्स उनके होंगे, उसको लेकर सबके अपने तर्क है। हमने देखा है देश के अंदर जब भी कुछ बदलाव होता है तो हम इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो आप उसको कैसे देखती हैं? मैं बदलाव को हमेशा ही अच्छे तरीके से देखती हूँ, अच्छा मानती हूँ। बहुत बदलाव जब होता है तो हमें बहुत मतलब हम उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस चेंज को होने देना चाहिए, क्योंकि जब बदलाव होगा तभी हमें बहुत सारी चीजें जो फ्लोर पे आएगा तब पता लगेगा कि कितना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। तो बदलाव, और बहुत विशेषज्ञों के माध्यम से बदलाव आता है। बहुत सारी कमेटी मीटिंग होती हैं, सालों की इसमें मेहनत होती है इस बदलाव में। तो बदलाव जो है हमेशा अच्छा होता है। और आज का जो बदलाव है वो इसलिए है कि हमको सब कुछ अपने देश को एक ग्लोबल विलेज में स्थापित करना है, और उसके लिए हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो ट्रेडिशनल तो हो, इंडिजिनस हो, नॉन इंपीरियल हो, उसके बावजूद हम ग्लोबल सिटीजन बन सकें, ग्लोबल रूप से लोगों में ऐसे compete कर सकें, और बाकी देश भी कहें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्थित है। इसलिए भी हमें जरूरी है कि हम इस बदलाव को जरूर लाएं। मैम, ये तो चलिए बहुत निचले स्तर की बात हो गई। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो हायर एजुकेशन है उससे जब हम तुलनात्मक नजरिए से देखते हैं तो अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हायर एजुकेशन की, वो उसको आप कहां पर देखती हैं, और उसमें आपको क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश नजर आती है? क्योंकि बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा होती है। बदलाव तो हो चुका है। हम 4 ईयर कोर्स लेकर आए हैं, बदलाव तो ऑलरेडी हो चुका है। और हम उन कोर्सेज में भी पहले था कि स्ट्रीम्स थे कि साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, सोशल साइंस स्ट्रीम है। लेकिन अब हम कोई और भी सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम के साथ पिक कर सकते हैं, कोई और मॉड्यूल पिक कर सकते हैं और उस पर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बदलाव तो आ चुका है, और ये बदलाव जरूरी था, नेसेसिटी था सोसाइटी का, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो है वो हायर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब स्कूल में या ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हमें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना कि डे टू डे लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में काम आता है। स्पोर्ट्स है जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस तरह के कोर्सेज एडॉप्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो माइनर इकोनॉमिक्स करते हैं, जिससे हमें अपने बारे में, अपनी व्यवस्था को संचालित, घर की व्यवस्था हुई, बिजनेस की व्यवस्था है, उसको संचालित करने में इससे मदद मिलता है। तो इस तरह के कोर्सेज हम यदि अडॉप्ट करते हैं तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है जरूर नहीं मैम, जैसे आप जैसे कई बदलाव, ठीक है मैम, जैसे आप जैसे शिक्षाविद हैं या फिर कई राजनेता हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत चाहते हैं कि कुछ चीजें बदलाव हों, और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भी लगातार ये बयान आता है जिसमें वो लोग बार बार ये कहते हैं कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमको ये देखना होगा कि वो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है या फिर भविष्य में उसका कहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो कि ज्यादातर ये देखा जा रहा है। उनका ये मत होता है कि जो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका भविष्य में कोई इस्तेमाल नहीं होता। जी, इसीलिए अभी तो देखो ओवरहॉलिंग हो रही है शिक्षा पद्धति की। अभी आपने देखा है नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट भी आ रहा है, जिसमें कि एनसीएफ, जिसमें कि काफी चर्चा हो रही है कि क्या बेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में। जो बेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए वो हमें देना है। तो अभी वो चर्चा का विषय है, लेकिन उसमें काफी चीजें इनकॉर्पोरेट की गई हैं जो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया है, और ये बदलाव है। अब रही बात स्टेट्स की, देखो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब क्या दूं, लेकिन सभी पूरे देश में सभी चाहते हैं, वन अप होने की बात है इसमें कि ये बदलाव कौन ला रहा है, क्योंकि ये लिंक है इलेक्शन से, ये लिंक है वोटों से। इसलिए स्टेट अपने रूप में एक्टिव हैं ये बताने के लिए कि ये शिक्षा में बदलाव हम अपने स्टेट्स में
ऐसे ला रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चों को फायदा हो रहा है, उससे उनको वोटों का भी फायदा होगा। और इसमें डेमोक्रेसी में भाई देखो, जीतने के लिए वोटों की आवश्यकता होती है, तो सब इस होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें एक और एक एडिशनल सवाल है मेरा, अच्छा, कि अमून हम देखते हैं जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लिटरेचर की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। जी, हिंदी और अंग्रेजी ये तो दो माध्यम है। अंग्रेजी जब हम हिंदी की बात करते हैं तो देश में एक बड़े हिस्से से हम कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे हम दुनिया भर से कनेक्ट होते हैं। आप कैसे देखती हैं कि अलग अलग स्टेट्स की ओर से कोशिश ये होती है कि हर स्टेट्स में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उस स्टेट में एक स्टेट में कई कई भाषाएं होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए वो तो अच्छी बात है कि अगर वो बढ़ेंगे तो वो भाषा जीवित रहेगी, लेकिन एजुकेशन में उसको किस हद तक लेकर जाना चाहिए? लेकर जाना चाहिए, मेरा ये मत है। भाषा जो है, लैंग्वेजेस एंशिएंट टाइम से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। इसलिए हम यूनिक हैं क्योंकि हमारे पास, हमारा देश यूनिक है क्योंकि हमारे पास विभिन्न भाषाएं हैं, और उन भाषाओं के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उनका लैंग्वेज, उनका लिटरेचर उनकी सोसाइटी को दर्शाता है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है क्योंकि दे आर प्रोफिशिएंट इन देयर ओन लैंग्वेज टू राइट। तो ये है एक। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अभी तो एनईपी में भी ये है कि बाइलिंगुअल तो हम वैसे भी हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया। चलिए मैम, कुल मिलाकर आपने जो बात कही कि अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल करने की प्रक्रिया में हम हैं और उम्मीद करें कि शिक्षा में बदलाव हो और वो सकारात्मक हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।